बिहार है। जी हाँ, बिहार, जहाँ विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा या फिर मुखिया का ही चुनाव क्यों ना हो, सब में चुनावी पारा गर्म हो जाता है। बता दें कि 2025 का विधानसभा चुनाव का नामांकन का आखिरी दौर कल समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस बीच धमदाहा, बिहार के पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा 61 से आपको बता दें कि राजद के पूर्व नेता बागी उम्मीदवार ने पर्चा भर दिया, नामांकन कर दिया। और नामांकन करने के दौरान, यानी नामांकन करने के लिए जब वो घर से निकले तो सड़क पर मच गया भौकाल। गाड़ियों का काफिला था और रमन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, रमन यादव जैसा हो, ऐसे नारों से तमाम फिजा गुंजायमान हो गया। आपको बता दें, निर्दलीय भले ही हो, लेकिन रमन यादव जैसा कि नाम से ही एक अलग ही अंदाज उभरता है, उसी अंदाज में काफिला भी निकला। गाड़ियों की काफिला और रेल ऐसी थी कि लोग देखते ही रह गए। आपको बता दें कि लोग जिंदाबाद 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 के नारे लगाते रहे और गाड़ियों के काफिला जनता का भरोसा और आशीर्वाद के साथ धमदाहा अनुमंडल पहुंचे। नामांकन भरने के बाद उन्होंने क्या कुछ कह दिया, जरा सुनिए। आपने निर्दलीय प्रत्याशी रूप में धमदाहा से नामांकन किया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं लोकतंत्र की व्यवस्था, लोकतंत्र में जो जनता का सुविधा है उनको कायम बरकरार रखने के लिए, उनकी आवाज़, जनता की आवाज़ को चट्टान बन के खड़ा रहने के लिए मैं धमदाहा विधानसभा 61 निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैं आज नामांकन किया हूं। और आपके तमाम चैनल के माध्यम से तमाम मीडिया बंधुओं को मैं अपनी ओर से, तमाम मेरे धमदाहा विधानसभा क्षेत्रवासियों को, माताएं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, पिता समान बुजुर्गों, अभिभावक, मैं अपनी ओर से आदाब, सलाम, प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं कि मैं आपके साथ आजीवन एक एक रुआ आपके बीच में दान करने जा रहा हूं। आज आपके मैं पूरा आजीवन ज़िंदगी भर आभारी हूं। आपके साथ कदमों में कदम, बाहों में बाह मिला करके मैं आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक में उठाने का काम करूँगा। और आपकी ताकत बन के मैं किसी भी सूरत पर किसी से अपने स्वाभिमान और सिद्धांत से समझौता नहीं। अच्छा, आप लगातार घूम रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, जनता का क्या रिस्पांस निर्दलीय प्रत्याशी? बहुत अपार मत। बिहार में अब की बार धमदाहा विधानसभा का इतिहास रचेगा रमन कुमार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। चूँकि पूर्णिया में दो सीट निर्दलीय ने जीता है, रुपौली और एक खुद सांसद निर्दलीय जीते। जनता इतिहास रच दिया है कि यहाँ के MP भी निर्दलीय के रूप में उनको चुन के पार्लियामेंट भेजने का काम किए हैं और विधायक भी बिहार विधानसभा भेजने का काम किया है। तो धमदाहा भी उम्मीद है, हमें पूर्ण भरोसा है कि हमें भी निर्दलीय रूप में जो है विधानसभा भेजने का। क्या परिचय हुआ आपका? रमन कुमार यादव, क्षेत्र संख्या 61, धमदाहा विधानसभा निर्दलीय उम्मीदवार। नामांकन भरने के बाद आपको कैसा लगा? जनता का ही, आम आवाम का ही आशीर्वाद मिला हुआ है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। हमें लग रहा है कि जब हम जिस उम्मीद से खड़ा हुए हैं, जनता भरोसा दिया, उस उम्मीद का हम जो है सब सपना साकार करेंगे जनता के बीच जाकर के। हमको एक चीज और बता दीजिए कि नामांकन तो कर दिए, अब जनता के बीच जाना है। जनता जब पूछेगी कि हमारे लिए क्या कीजिएगा, तब क्या बताइएगा? बिहार में ऐतिहासिक होगा, धमदाहा विधानसभा की हमारी जीत होगी और इतिहास रचेगा उसके बाद, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार का जो है ना उम्मीद जगह। अगर 2 शब्दों में आपको जनता से अपील करना हो तो क्या कहिएगा? जनता से तो अपील कर ही रहे हैं कि मैं स्वतंत्र रूप से आपका सेवा किया हूं, सेवा करूंगा और आजीवन एक एक रुआ मैं अपना दान कर दिया हूं धमदाहा के।
आपको बता दें कि धमदाहा विधानसभा 61 से उन्होंने कहा, मैं गरीब का बेटा हूं, गरीब के लिए जीता हूं और गरीब के लिए ही उनका रोम रोम समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक चुनाव होगा और इस चुनाव में जिस तरह से नामांकन उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा भी मिलेगा। जिला परिषद से वो जीत दर्ज कर चुके हैं और अब विधायक का भी यह कुर्सी हथियाने को है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में उनकी कुर्सी अभी इंतजार कर रही है। उन्होंने तो यह इतना कह दिया कि अगर जनता ने भरोसा दिया तो जनता का बेटा भाई बनकर काम करेंगे और नाम करेंगे। धमदाहा विधानसभा में अपनी जोरदार एंट्री करते हुए रमन यादव ने आखिरकार बता दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार धमदाहा जैसे विधानसभा में जहां दो बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में हैं, वहीं यह बागी उम्मीदवार क्या गुल खिलाता है। जनता का भरोसा, आशीर्वाद किसे मिलता है, यह 14 नवंबर को जादुई पिटारा से जब सब कुछ बाहर आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आप 6 नवंबर और 11 नवंबर को अपने अपने बूथों पर जाकर मतदान जरूर करेंगे। याद रखिएगा, जलपान बाद में और मतदान पहले। अनुभवी आंखें न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।